अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इनको कब फाउंड किया गया, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं और इनके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और इनके बारे में क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो मसला पेश आता है कैंडिडेट्स को वो ये है कि इनके कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, मेंबर स्टेट कौन कौन सी हैं, उनके नाम याद नहीं रहते। तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ जिनको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इन कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ के नाम जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगी है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आप भी इस शेयरिंग के प्रोसेस को जो है वो जारी रखिए, आप इसको आगे शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को जो है आप अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब का जो चैनल का लिंक है उसको शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग हमारे चैनल पे आ सकें और इस नॉलेज शेयरिंग के प्रोसेस जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम किन किन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे उनकी लिस्ट मैं आपके सामने दे देता हूं। और लोगोज ऑलरेडी आप वीडियो में देख रहे हैं कि उन ऑर्गेनाइजेशन के लोगो मैंने यहां पर डाल दिए हैं। फर्स्ट है सार्क, सेकंड एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर जीसीसी है जिसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी कहा जाता है, असीन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसके बाद सीटो है, उसके बाद जो है G5 है और G7 है। हम जो है अब वन बाय वन इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, इनको कब और कहाँ फाउंड किया गया, और फिर एक ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ऐसा ट्रिक जो है वो अटैच किया गया है जिसको अगर आप याद करते हैं तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज जो है उनको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो व्यूअर, सबसे पहले हम बात करेंगे सार्क को, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। व्यूअर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन को 8 दिसंबर 1985 में जो है फाउंड किया गया था और इसको फाउंड किया गया था ढाका, बांग्लादेश में, लेकिन इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो काठमांडू, नेपाल में है, जो कि कैपिटल है नेपाल का। व्यूअर्स, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज के नाम अगर आपने याद करने हैं आसानी के साथ तो आप जो है ये दो वर्ड्स जो हैं उनको याद कर लें। एक है वर्ड MBBS और दूसरा है पेन। तो आप इसको इन दो वर्ड्स को याद कर लेते हैं। कहते हैं कि MBBS काफ़ी जो है पेनफुल एक डिग्री है, तो इस फनी से नेम को आप याद कीजिए, MBBS पेन को। अगर आप ये दो वर्ड याद करते हैं तो आपको सार्क कंट्रीज के जो भी नेम हैं वो याद करना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। अब इस ये जो वर्ड्स हैं दो, इनके हर लेटर के साथ एक कंट्री का नाम आता है। जिस तरह के M के साथ मालदीव्स है, B के साथ भूटान है, फिर B के साथ बांग्लादेश है, S के साथ श्रीलंका है और P के साथ पाकिस्तान, A के साथ अफगानिस्तान, I के साथ इंडिया और N के साथ नेपाल। तो MBBS के दो वर्ड्स याद करके आप सार्क कंट्रीज के नाम याद कर सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि सार्क कंट्रीज जो हैं वो उनकी तादाद कितनी है, सार्क के इस तरह भी पूछा जाता है कि सार्क के मेंबर कंट्रीज कितने हैं, तो आपको अगर MBBS के ये ट्रिक आती है और इसके साथ आप कंट्रीज के नाम भी आसानी के साथ जो हैं वो याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में बता सकते हैं। व्यूअर्स, अगला हमारी ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। व्यूअर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बनाया गया था 15 जून 2001 में और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं ये बीजिंग, चाइना में हैं। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके मेंबर कंट्रीज को याद करने का जो है आसान सा नुस्खा है वो ये है कि आप दो वर्ड जो हैं इसके लिए भी याद कर लें। एक वर्ड है ट्रक और दूसरा है किप। ट्रक किप आपने याद करना है। तो अगर आप ट्रक किप जो है वो याद कर लेते हैं तो आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अब ट्रक किप के साथ कौन कौन से कंट्रीज के नाम बनते हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर पुट डाउन कर दिए हैं।
आप उनको याद कर सकते हैं। टी के साथ ताजिकिस्तान, आर के साथ रशिया, यू के साथ उज़्बेकिस्तान, सी के साथ चाइना, के साथ किर्गिस्तान और फिर के साथ कजाकिस्तान, आई के साथ इंडिया और पी के साथ पाकिस्तान है। व्यूअर्स, ये नॉलेज शेयरिंग का प्रोसेस है। मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है और मैं आपके लिए चैनल पे डाल देता हूँ। आप इस नॉलेज शेयरिंग की चेन को आगे बढ़ाइए। हमारे यूट्यूब चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसको जीसी या जीसीसी भी कहा जाता है। व्यूअर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 25 मई 1981 में अबू धाबी यूएई में फाउंड की गई थी और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं ये रियाद सऊदी अरेबिया में हैं। अब व्यूअर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं उनको याद करने के लिए आपको जो 2 लेटर वर्ड्स आपको याद करने हैं, 2 वर्ड्स आपको याद करने हैं, वो ये हैं क्विक बॉस। क्विक बॉस आपको याद करना होगा और इसके साथ आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम याद करने की सरदर्द से आज़ाद हो जाएंगे। अब क्विक बॉस के साथ कौन कौन से कंट्रीज बनते हैं उनके नाम यहाँ पर लिस्ट डाउन किए गए हैं। मैं आपके लिए एक बार बोल भी देता हूँ। क्यू के साथ कतर, यू के साथ यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आई के साथ इराक है, के साथ कुवैत है, बी के साथ बहरीन, ओ के साथ ओमान और एस के साथ सऊदी अरेबिया। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है असीन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। व्यूअर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 8 अगस्त 1967 में मलेशिया में फाउंड की गई थी और इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो जकार्ता इंडोनेशिया में हैं। व्यूअर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज जो हैं उनके टोटल नाम 10 हैं। अब अगर इसको आपने एक ट्रिक के साथ एसोसिएट करते हुए याद करना है तो वो ट्रिक कुछ इस तरह है। आपको एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा। वो सेंटेंस ऐसे है, अ सिंगल मैन फ्रॉम विलेज मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल देन पीपल ऑफ इंटरनेशनल सिटी। अगर आप ये सेंटेंस याद कर लीजिए, जिस तरह हम इंग्लिश एक कंप्लीट जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको याद करने के लिए एक सेंटेंस याद करते थे कि अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स एट द लेजी डॉग, तो इसी तरह ही आपको अगर असीन कंट्रीज के नाम जो है वो याद करने हैं तो उसका ट्रिक ये है कि आप ये सेंटेंस याद करें, अ सिंगल मैन फ्रॉम विलेज मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल देन पीपल ऑफ इंटरनेशनल सिटी। तो अब ये जो सेंटेंस है इसके जो वर्ड्स हैं उनके साथ हमने अटैच किया है डिफरेंट कंट्रीज के नेम को। अब सिंगल के साथ जो है वो सिंगापुर को अटैच किया गया है, एम के साथ मलेशिया को अटैच किया गया है, वी के साथ वियतनाम, यहाँ पर फ्रॉम को जो है वो स्किप किया गया है, एम के साथ म्यांमार को जो कि पहले बर्मा हुआ करता था, इसका ओल्ड नेम बर्मा है, अभी इसको म्यांमार कहा जाता है, और एल के साथ जो है लाओस को अटैच किया गया है, बी के साथ ब्रुनई, देन के साथ थाईलैंड, पीपल के साथ फिलीपींस, इंटरनेशनल के साथ इंडोनेशिया और सिटी के साथ कैम्बोडिया। तो व्यूअर्स, ये थे असीन कंट्रीज और उनके लिए जो ट्रिक यहाँ पर दिया गया है उसमें एक सेंटेंस है जो आप याद कीजिए। सेंटेंस आपके लिए फिर बोल देता हूँ, अ सिंगल मैन फ्रॉम विलेज मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल देन पीपल ऑफ इंटरनेशनल सिटी। हम आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। अगली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सीटो है और सीटो एब्रीवेशन है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्यूअर्स, सीटो जो है ये 8 सितंबर 1954 में फाउंड की गई थी और इसके हेडक्वार्टर्स रहे बैंकॉक थाईलैंड में। व्यूअर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सीज हो गई थी, बंद हो गई थी 1979 में।
व्यूअर्स, अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर स्टेट्स जो रहे उनके नाम अगर आपने याद करने हैं तो उसके लिए आपके पास जो ट्रिक है वो है द पबजी, जिसको पबजी के साथ आप कंफ्यूज ना कर दीजिएगा, ये पबजी है, द पबजी फैन। तो व्यूअर्स, इस सीटों के साथ जो आपको वर्ड एसोसिएशन रखनी है वो द पबजी फैन की है। अगर आप द पबजी फैन की टर्म याद कर लेते हैं, ट्रिक याद कर लेते हैं, तो आपको सीटों कंट्रीज के नाम जो हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। अब इन सीटों के कौन कौन से मेंबर स्टेट्स थे वो नीचे लिखे हुए भी हैं, लेकिन मैं आपके लिए बोल भी देता हूं। अब द के साथ इन्होंने अटैच किया हुआ है थाईलैंड को, पी के साथ फिलीपींस, यू के साथ यूएसए है, अगेन पी के साथ पाकिस्तान, और फिर जी के साथ ग्रेट ब्रिटेन, एफ के साथ फ्रांस, ए के साथ ऑस्ट्रेलिया और एन के साथ न्यूजीलैंड है। तो व्यूअर्स, द पबजी फैन याद कीजिए और सीटो कंट्रीज के मेंबर स्टेट्स, सीटो कंट्रीज को याद करने की परेशानी से आजाद हो जाएं। द पबजी फैन को बस याद रखें। जो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो G5, ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज। तो व्यूअर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 2005 में फाउंड की गई थी और इस ऑर्गेनाइजेशन का एज सच कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अब हमें यहाँ पर जो याद रखना है वो ये है कि हम G5 कंट्रीज को कैसे याद कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको एक सेंटेंस छोटा सा याद करना पड़ेगा, वो है कि ब्रेव स्टूडेंट्स क्राई इन मैथ्स, ब्रेव स्टूडेंट्स क्राई इन मैथ्स। तो ये सेंटेंस याद कीजिए और परेशानी अगर आपको है G5 कंट्रीज को याद करने की तो उससे आज़ाद हो जाएं। अब हमने इस सेंटेंस के हर फर्स्ट जो लेटर है उसके साथ एक कंट्री के नाम को अटैच किया है, जैसा कि ब्रेव के साथ ब्राज़ील, स्टूडेंट्स के साथ साउथ अफ्रीका, क्राई के साथ चाइना, इन के साथ फर्स्ट लेटर जो आई है इसके साथ, उसके साथ इंडिया है, और मैथ के साथ मेक्सिको है। ब्रेव स्टूडेंट्स क्राई इन मैथ्स, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया एंड मेक्सिको। व्यूअर्स, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी G7। G7 ऑर्गेनाइजेशन व्यूअर जो है ये फाउंड की गई थी 1975 में, और G5 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है इसकी भी कोई एज सच हेडक्वार्टर्स नहीं है। अब हमें जो ट्रिक याद करना है, जो सेंटेंस याद करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज को याद रखने के लिए, तो वो कुछ इस तरह है, अ गर्ल फ्रॉम यूनिवर्सिटी इज अनएबल टू जॉइन कंपनी। हमें ये सेंटेंस याद करना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज के नाम याद रखने के लिए। अ गर्ल फ्रॉम यूनिवर्सिटी इज अनएबल टू जॉइन कंपनी। तो इस सेंटेंस में जो कंट्रीज के नाम हमने जिस वर्ड के साथ अटैच करने हैं वो कुछ इस तरह है। गर्ल के साथ जर्मनी, एफ के साथ जो फ्राम का है उसके साथ फ्रांस, यूनिवर्सिटी के यू के साथ यूके, इसके आई के साथ इटली, अनएबल के यू के साथ यूएसए, और जॉइन के जे के साथ जापान, और कंपनी के सी के साथ कनाडा हैं। ये पावरफुल कंट्रीज हैं G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। व्यूअर्स, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो हमें मालूम होनी चाहिए। आगे मैंने यहाँ पर उन कंट्रीज के नाम बताए हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इनके ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है और ये ग्रेट पावर कंट्रीज भी कहलाते हैं। ये 5 कंट्रीज हैं जिनके नाम हमें मालूम होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब इसको याद करने का, अगर आपको वैसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद करने में परेशानी है और आपको इन कंट्रीज के नाम भूल जाते हैं तो उसके लिए आपके पास एक टर्म है जो कि कर्फ्यू की है। अगर आप कर्फ्यू की टर्म को याद करते हैं CURFEU, तो आपको इन कंट्रीज के नाम आसानी से याद हो सकते हैं। और कर्फ्यू की टर्म के साथ जो हमारी कंट्रीज की एसोसिएशन है वो कुछ इस तरह है कि C के साथ चाइना, U के साथ UK, R के साथ रशिया, F के साथ फ्रांस और U के साथ जो है USA।
एक यू के साथ यूएसए, दूसरे के साथ यूके, सी के साथ चाइना, आर के साथ रशिया और एफ के साथ फ्रांस। ये भी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं। आप अगर टर्म के साथ याद नहीं भी रखना चाह रहे तो वैसे भी 5 कंट्रीज हैं वो पावरफुल कंट्रीज हैं, इसमें छोटे कंट्रीज ऐड नहीं होंगे। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो और इसमें हमने आपके लिए डिफरेंट ट्रिक्स जो हैं उनको यहाँ पर फ्लोट अप किया है और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना जो है वो हमें अपना एक्सपीरियंस हमारी वीडियोस के साथ और अपना व्यू पॉइंट हमें ज़रूर दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में उसका जिक्र कीजिए। अगर कोई कहीं पे मसला हो और आप चाहते हैं कि बेहतरी के लिए कोई नई चीज़ ऐड होनी चाहिए तो उसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है इसमें हमारा साथ दीजिए, इस लर्निंग और शेयरिंग में जो है हमारा साथ दीजिए। जो चीज़ें आप जानते हैं वो दूसरों को बताएं, आपको यकीन भी नहीं होगा अल्लाह ताला आपके लिए कहाँ से अच्छे वसाइल पैदा करता है। और आप किसी का भला सोच रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही नई राहें निकाल देता है जिसका आपने कभी वहमो गुमान भी नहीं किया होता। व्यूअर्स, हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए उस्ताद जी ऑनलाइन को और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।